आपके सामने अति महत्वपूर्ण समाचारों की प्रस्तुति करें। हमारे देश में बड़ा विचित्र वातावरण बन गया है, जहाँ पर कोई भी सच बात कहना सुनना पसंद ही नहीं करता। मत करो भाई, जो आपकी जो इच्छा है जैसा करो। हम तो महापतन के मार्ग पर हैं। अब हमारा अंत कैसा होगा ये भी किसी छिपा नहीं है। छोड़िए सब बातें, आइए आज हम प्रमुख समाचारों की चर्चा करें। आज मिलादुल नबी का महापर्व है और यह भारत में ही नहीं समूचे विश्व में उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा। ये अच्छे एक संकेत भी है और एकता का भी प्रतीक है कि हमारे जो भारतीय दर्शन है ना, कि उसमें सब धर्मों का सम्मान किया जाना चाहिए, वो भारत में भी नजर आया। छोटे छोटे शहरों में, गांवों तक में ईद मिलादुल नबी का जश्न मनाया जा रहा है। तो हम ईद मिलादुल नबी पर्व पर विश्व को और भारत के सभी नागरिकों को हार्दिक हार्दिक बधाई देते हैं कि हम ये समरसता का जो उदाहरण प्रस्तुत करते हैं वह प्रशंसनीय है। अब आ जाइए यहाँ पर दूसरी महत्वपूर्ण बात चीनी की है। शक्कर की महंगाई, शक्कर के इतने भाव बढ़ चुके हैं कि अब जिसकी कोई सीमा नहीं। मिठाइयों का भी अब खाना छोड़ना पड़ेगा। अगर 28 को रक्षाबंधन पर्व है, उस पर बहनें भी है ना, मिठाई नहीं लाए। अब तो जो पहले यहाँ पर जो गरीब परिवार था ना, वो शक्कर की बर्फी बनती थी ना, अब तो वो बर्फी भी नसीब में नहीं है। वो भी जो चीनी की महंगाई से सब हो गया, तो अब क्या किया जाए? अरे ये जरूरी नहीं कि रक्षाबंधन पर मिठाई खाई जाए, कोई जरूरी नहीं है। हमारी बहनों से ये निवेदन है कि वे मिठाई खरीदना ही बंद कर दे, लाए नहीं। अब ठीक है ना, रक्षाबंधन का क्या है, ये तो प्रेम का बंधन है। राखी बांध दीजिए, भाल पर तिलक लगा दीजिए और हाथ उठाकर दुआ कर दीजिए कि सब सुखी हों, बस ये इतना काफ़ी है। और जो इस नाजी सरकार ने चीनी के नाम पर जो नाटक खेला है ना, उसके लिए इनको देश की बहनें, देश की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। अब उनका महापतन होना ही तय है। ये भी एक बात बहुत स्पष्ट है। अब तीसरी बात पे हम आ जाते हैं। हमारे संघ प्रमुख मोहन भागवत जी, डॉक्टर मोहन भागवत जी विदेश दौरे पर हैं। जाना है विदेश दौरे पर, करना चाहिए, करिए भैया। पर एक दौरा हमें याद आता है स्वामी विवेकानंद जी का, जब उन्होंने शिकागो में जाकर जो अपना उद्बोधन दिया था ना, वो विश्व में आज भी प्रासंगिक है। और हमारे संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत जी कनाडा में कैसी क्या स्थिति बनी, ये भी विचित्र है। और अब 29 को अमेरिका में जाएंगे, न्यूयॉर्क में वे अपना उद्बोधन देंगे। क्या उद्बोधन देंगे? मामला तो बड़ा विचित्र है। वहाँ पर अब तो बड़ा माहौल खराब हो गया। सड़कों पर विरोध हो रहा है, वीडियो जारी हो रहा है, ये जारी हो रहा है, संघ के जो काले कारनामे उजागर हो रहे हैं और उनको पूरा हिटलरवादी बताया जा रहा है, नरसंहारक बताया जा रहा है। ये सारा विरोध हो रहा है। तो आखिरकार मोहन भागवत को विदेश जाने की जरूरत क्या पड़ी? अमेरिका जाने की क्या जरूरत पड़ी? कोई खाली विदेश घूमने से कोई स्वामी विवेकानंद थोड़ी हो जाता। वहाँ के जब वो उद्बोधन देता है तो पता लगता है कि क्या वास्तव में क्या है। खैर ठीक है, मोहन भागवत जी हैं, अब वो हैं वहाँ पर, मगर मोहन भागवत जी से जनता सवाल कर रही है कि संघ ये बताए कि अमेरिका से संघ को कितना मोटा माल मिला है। इस बात का भी जवाब मांग रही है जनता, परंतु न तो मोहन भागवत जी दे सकेंगे और न ही कोई संघ के स्थानीय लोग हैं
वो दे सकेंगे। खैर जो भी है ना, आप जितना भी नाटक करो, अब जनता के सामने न सब कुछ उजागर हो चुका है। अब यहाँ पर उन्मादवाद देश में चरम पर है, जो देखो वो उन्मादित है। कोई शांति से रहना नहीं चाहता, सत्य को स्वीकार करना नहीं चाहता। बिहार में छात्रों पर, बच्चों पर लाठियां मारी गई, पीटी गई। क्या हो रहा है ये देश में, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है किसी को भी। बस सब अपना बनवा दीजिए। एक बिहार के एक अफसर ने, वो परीक्षा के नियंत्रक भी हैं, उन्होंने एक बयान दे डाला कि जो बच्चों के प्रदर्शन पर, के बोले जब हाथी जाता बाजार तो कुत्ते भूखे हजार। अरे तुम आज जो देश की भावी पीढ़ी है, जो देश की धरोहर है, उसको आप कुत्ता बता रहे हो। बड़े मजेदारी की बात है। तो ऐसे अफसरों को भी क्या किया जाए। और आज एक हमारे मीडिया में मुझे आज बड़ी विचित्र बात लगी। एक ये मोदी जी के चम्मच होंगे या उनके खरीदे हुए बंधुआ मजदूर होंगे, उन्होंने अपना वीडियो जारी किया। उसमें उन्होंने अधिकांश मीडिया वालों को की बुराई कर दी, खूब आलोचना कर दी। और आलोचना करते करते उन्होंने है ना मोदी पुराण का वर्णन कर दिया। अरे तो भैया, ये मोदी पुराण बताने के लिए आपको कितना मोटा माल मिला, जरा ये भी तो बता दीजिए। अब हम क्या कहें यहाँ पर। यहाँ जो देश की जो हालत है ना, इतनी खराब हो गई है कि उन्होंने तो भगवान को भी छोड़ दिया, सत्य और ईमान को भी त्याग दिया और बोला नहीं नहीं, अब तो ये धन देवता है ना, धन है ना, वही देवता के, और उसके लिए हमें सतर्क रहना पड़ेगा और हमें उनकी ही पूजा करना पड़ेगी। बाकी सब देवी देवताओं की पूजा त्याग दो, ये धर्म ग्रंथ छोड़ दो, सब कुछ ये नाटक कर दो। इस प्रकार का भी माहौल चल रहा है। अरे तो क्या है, मोदी पुराण, उन्होंने तो यहाँ तक अपने कह दिया कि जो मोदी जी के शासनकाल में 12 वर्ष में जो काम हुए ना, वो तो देश की किसी अन्य सरकार ने कभी किया ही नहीं। अरे भारत भैया बिल्कुल सही था, आप सही फरमा रहे कि भारत में कुछ भी नहीं हुआ और आज भी कुछ भी नहीं हो रहा है। हाँ, मगर इस 12 साल के शासनकाल में नफरत के महल खड़े कर दिए गए, नफरत के वृक्ष उगा दिए गए, घोटालों के वृक्ष उगा दिए गए। इन्हें पूरे भारत को घोटालों, उन्माद, नफरत का जंगल बना दिया। ये 12 साल की उपलब्धि है। आपने देखा कि कितने, आपने भ्रष्टाचार के बारे में बोला, आपने जो सड़कें जो किस ढंग की बनी है इसके बारे में बोला, कुछ भी नहीं बोला। बस मोदी पुराण पढ़ते रहे, मोदी की वाई वाई करते रहे, मोदी के गुणगान गाते रहे। अरे ये पत्रकारिता नहीं होती है, ये तो चाटुकारिता होती है। और हमने चाटुकारिता पकड़ ली। अब हम तो खुले रूप में कहते हैं कि हम तो सच सबके सामने प्रस्तुत करते हैं, चाहे किसी का भी हो। यदि हमारा भी कोई हमने गलत काम किए हैं, असामाजिक कृत्य किए हैं, तो हम उनको भी खुलासा कर देते हैं, क्योंकि हम सत्य के प्रति समर्पित हैं। और सत्य ही तो ईश्वर है। ईश्वर और कौन सा है? सत्य ईश्वर है। वो हमारे सामने खड़ा होता है और हमारी सारी बातें बता देता है। तो चाटुकार और बंधुआ पत्रकार महोदय, आपने जो मोदी पुराण पढ़ा ना, वो इतना काला है, इतना काला है, इतना काला है कि अब तो तिमिर जो काला होता है ना, उसको भी शर्म आने लगी। ठीक है, आप कर लिए, आपने कर लिया, और आपने तो अपने धन देवता को अपनी जेब में रख ही लिया होगा ना। अच्छा है, रख लिया तो बहुत बढ़िया बात है। चलिए ठीक है, जो भी आपने किया हमें कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ तो जिसको जो इच्छा चाहे वो करे, सब कुछ होता है, यहाँ पर चलता है। अब यहाँ पर आइए शक्कर के मामले में। हमने जो 4 बिंदु और 4 कारण बताया था ना कि चीनी महंगी क्यों गई, उन्हीं कारणों का जब शिवराज सिंह से सवाल पूछा गया, वो कृषि मंत्री भी है, तो उनसे पूछा गया
कि भैया शक्कर के भाव क्यों बढ़े, ये बढ़े, तो उनका कह रहे सब ठीक हो जाएगा। और क्या ठीक हो जाएगा?